हेलो एंड वेलकम टू जनरल इंग्लिश क्लास। आज हम शॉर्ट स्टोरी करेंगे जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय। ये जो स्टोरी है 3 क्वेश्चंस एक्चुअली एड करने के लिए गई थी, हेल्प करने के लिए उन ज्यूज़ को जो रशियन मैसेकर के बाद बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्यूट हो गए थे, बहुत परेशान थे। इस स्टोरी में जो 3 क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस की बात की गई है, वो क्या रिवील करती है कि जो प्रेजेंट टाइम है लाइफ में वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डीलिंग के लिए, किसी भी काम के लिए, क्योंकि पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते और फ्यूचर जो है दैट इज़ स्टिल हिडन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जो है वो प्रेजेंट है। जो 3 सवाल पूछता है राजा, वो क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है, ठीक है, जो उसका पहला क्वेश्चन है। तो फिर दूसरा सवाल है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है। तो इसका आंसर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द वन हु वी आर डीलिंग विद एट द मोमेंट। उस समय प्रेजेंट टाइम में उस समय जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वही जो है आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उस प्रेजेंट टाइम में, उस पर्सन के साथ जिसके साथ हो उसके साथ डील करते हुए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने फेलो बीइंग्स, अपने साथ काम करने वाले अपने लोगों के साथ हमेशा अच्छा करें, उनके साथ कोई बुरा ना करें। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टोरी है कि एक किंग होता है, उनको इन 3 जवाब ये चाहिए होते हैं, इन 3 क्वेश्चंस के जवाब चाहिए होते हैं। ही नीड द आंसर फॉर 3 क्वेश्चंस, दैट इज if he knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything and he might undertake anything correctly. So important टाइम क्या है, इम्पॉर्टेंट पर्सन क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो ये क्वेश्चन राजा के दिमाग में आते हैं, इसलिए वो एक इनाम घोषित करता है। तो लोग आते हैं बहुत दूर दूर से कि जो उसे बता सके कि राइट टाइम क्या है, इन तीनों सवालों का जवाब दे सके। तो इसलिए वो बड़ा इनाम भी रखता है इस चीज़ के लिए। बहुत सारे लर्न मैन जो हैं वो आते हैं, सब अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता है कि जो सोल्जर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, कोई कहता है कि सही टाइम तो हम पता ही नहीं कर सकते, तो मैजिशियंस बहुत अच्छे वो होते हैं तो उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। कोई कहता है कि काउंसिल होना चाहिए। फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर काउंसिल से हम नहीं जान पाएँ, इतना टाइम ना हो किसी चीज़ के लिए, हमें हैंड टू हैंड कोई डिसीजन लेना है, तो काउंसिल का वेट नहीं किया जा सकता। तो काउंसिल का भी जो काम है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जो राजा है वो इन सब आंसर से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे कोई भी आंसर सेटिस्फाई नहीं करता। ना ही काउंसलर्स, कोई प्रीस्ट कहता है, कोई डॉक्टर कहता है, कोई वॉरियर कहता है, तो उसको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है। जो थर्ड क्वेश्चन है ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में भी ऐसा ही है, साइंस हो गया, रिलीजियस वर्शिप हो गई, इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट आंसर्स आते हैं। तो किंग को सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। तो वो क्या सोचता है कि एक जो हर्मिट है उसके बारे में, बहुत विजडम के बारे में उसने सुना होता है, तो वो कहता है कि ही वुड कंसल्ट दैट हर्मिट। तो ही विजिट्स द हर्मिट्स प्लेस। तो वो वुड्स में रहता था, जंगल में रहता था और वहाँ से कभी बाहर नहीं जाता। किसी भी जो हायर पोजीशन के लोग हैं उनको रिसीव भी नहीं करता था, आम इंसान को वो वेलकम करता था उनके इस क्वेश्चंस के आंसर। तो किंग जो है वो सिंपल जो कपड़े डालकर जाता है एक आम इंसान की तरह, और कुछ दूरी पर जहाँ हर्मिट जो साधु होता है, सेज होता है, उससे उसके आश्रम से थोड़ी दूर अपना घोड़ा वगैरह, बॉडीगार्ड को सबको पीछे छोड़कर अकेला ही जाता है। जब किंग पहुँचता है वहाँ पर तो जो हर्मिट है वो अपना ग्राउंड डिग कर रहा था, तो ये देख के उसको ग्रीट करता है। ठीक है, ग्रीट तो करता है, फिर अपना
जो काम है, जो खोदने का काम है ग्राउंड को, वो वापस करने लगता है। हर्मिट जो है बहुत फ्रेल था, बहुत कमज़ोर, मतलब बॉडीली फिज़िकली बहुत वो था। तो जितनी बार वो स्पेड जो फावड़ा है वो ग्राउंड में मारता तो बहुत थोड़ी सी मिट्टी बाहर आती, लेकिन वो फिर भी वो काम कर रहा था और बहुत ही हैवीली, बहुत ही लंबी लंबी सांसें उसकी, मतलब वो हाँफ रहा था कमज़ोर होने की वजह से। तो किंग उसके पास जाता है और कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ टू आस्क द क्वेश्चंस, आंसर टू द 3 क्वेश्चंस। सो वो पूछता है उससे कि 3 सवालों के जवाब मुझे चाहिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, पीपल हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड टू whom should I therefore pay more attention than to the rest, and what affairs are the most important। वही क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, तीनों क्वेश्चंस के जवाब मांगता है। हर्मिट सुनता है लेकिन कुछ आंसर नहीं देता, बस वापस अपना काम करने लग जाता है। तो किंग कहता है कि आप थक गए हो, मैं आपका काम कर देता हूँ, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। थैंक्स बोल के हर्मिट उसको दे देता है और किंग जो है खोदने लग जाता है ग्राउंड को। 2 बेड मतलब 2 क्यारे वो खोद लेता है और रुक जाता है। फिर से अपना सवाल पूछता है लेकिन हर्मिट कोई आंसर नहीं देता। तो कहता है कि लाओ फावड़ा मुझे दे दो, और कहता है तुम आराम कर लो। लेकिन किंग जो है उसको स्पेड नहीं देता और फिर अब जो ग्राउंड है उसको डिग करने लग जाता है। तो 1 घंटा इस तरह से निकल जाता है। सन जो है वो सिंक होना शुरू हो जाता है और लास्ट क्या है, स्पेड को ग्राउंड में डिग कर कर किंग फिर से पूछता है कि मैं आपके पास वाइज मैन आया था मेरे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा। ऐसे करके राजा बोलता है उसको। तभी हर्मिट कहता है कि देखो कौन आ रहा है भागते हुए, पहले देखते हैं कि कौन है वो। किंग पीछे मुड़ता है तो एक दाढ़ी वाला इंसान जो है वो भागते हुए आ रहा है और उसने अपने हाथ से अपने पेट को पकड़ा हुआ था और वहाँ से खून जो है वो बह रहा था। जब वो किंग के पास पहुँचता है तो वो फेंट होकर गिर जाता है और बहुत करहा रहा था। तो किंग और हर्मिट जो है उस इंसान के कपड़े लूज़ करते हैं और वहाँ देखते हैं कि बहुत बड़ा जो घाव है उसके पेट में, देयर वाज अ वुंड इन हिज स्टमक। द किंग वॉश्ड इट एट बेस्ट ही कुड एंड bandages with his handkerchief with a towel the hermit had। तो जो उसके पास उसका हैंकरचिफ होता है और जो टॉवल हर्मिट के पास होता है उसी से उसको साफ करके वो उसको बांधता है, लेकिन जो ब्लड था वो फ्लो करना बंद नहीं कर रहा था। तो किंग बार बार क्या बैंडेज को रिमूव करता और वॉश करके दोबारा से उसको फिर वहाँ पर लगा देता। तो इसी तरह से क्या है, किंग खून रोकने की कोशिश करता है। पानी मांगता है वो इंसान जो घायल था, तो राजा उसको पानी ला कर देता है। तब तक सन सेट हो जाता है और ठंडक हो जाती है और हर्मिट की हेल्प से उस वुंडेड मैन को वो क्या है हट के अंदर ले जाते हैं, बेड पर लिटा देते हैं और वो शांत हो जाता है जो करा रहा था। बट किंग जो है वो इतना थक चुका होता है पूरा दिन काम करके वही करके कि वो नीचे थ्रेशोल्ड पे ही क्या है सो जाता है। कि जो समर की नाइट होती है वो छोटी होती है, बहुत लंबी रातें नहीं होती हैं। तो जब वो उठता है मॉर्निंग में तो उसको याद आता है कि वो कहाँ है और कौन है। वो जो स्ट्रेंज बेयर्डेड मैन था वो भी बेड के ऊपर था और वो उसकी तरफ देख रहा था और क्या कहता है, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। और जो किंग है वो कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ करूं, ठीक है। तो वो बताता है आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका एनिमी हूँ जो कि आपसे बदला लेना चाहता था क्योंकि आपने मेरे भाई को एग्जीक्यूट किया था और उसकी प्रॉपर्टी छीन ली थी। तो मुझे पता था कि आप यहाँ आए हो इसलिए मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन जैसे आप वापस नहीं आए, यहाँ से पूरा दिन सेट होने वाला था, तो मैं बुश से बाहर आया और आपके जो गार्ड हैं उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं उनसे तो बचकर आ गया लेकिन मैं मर ही जाता अगर मेरे जो ये घाव हैं ये भरते नहीं, आप इसको संभालते नहीं। तो मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी
लाइफ बचा ली। और वो कहता है कि अब जब मैं यहाँ पर ज़िंदा हूँ तो मैं विश करता हूँ, ये मेरी इच्छा है कि मैं आपको सर्व करूँ पूरी फेथफुलनेस के साथ, और मेरे जो सन हैं यानी मेरी आगे जनरेशन है वो भी ऐसा ही करेंगे, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दो। तो किंग जो है वो बहुत अच्छा फील करता है कि एनिमी के साथ इतनी आसानी से उसकी क्या है शत्रुता जो है, वो जो एनिमिटी है वो ख़त्म हो गई है। पर वो कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि फिजिशियंस के बुलाकर उसकी जो और उसको ज़रूरत थी इंसान को ट्रीटमेंट की, उस पर्सन को, उसके एनिमी को, उसको बुलाकर अटेंड करने के लिए कहता है और प्रॉमिस करता है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस कर देगा। तो फिर उससे जो लीव लेकर उसे भेजकर किंग जो है वापस पोर्च में जाता है हर्मिट के पास। तो वो एक बार चाहता था कि दोबारा से उससे मिलूं और उस सवाल के जो आंसर हैं वो उसको मिल जाए। तो हर्मिट जो है बाहर ही था और सीड जो है वो लगा रहा था अपने बेड में, जो उसने पिछली दिन जो है खोदे थे, यानी क्यारी जो तैयार की थी। उससे फिर कहता है कि लास्ट टाइम मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे आंसर्स का जवाब दे दीजिए, पर हर्मिट कहता है आप तो ऑलरेडी, आपको जवाब मिल चुका है। तो वो कहता है कैसे, आपका क्या मतलब है इसका? तो वो कहता है देखो, राजा को बोलता है हर्मिट कि अगर आपने उस वीकनेस पर मेरी कल दया नहीं की होती और ये बेड नहीं खोदे होते तो वो जो मैन है उसने तुम्हें अटैक कर दिया होता, तुम वापस गए होते आंसर लेके तो तुम्हें अटैक किया होता। ठीक है, तो तुम्हें रिपेंट करने का टाइम नहीं मिलता, सॉरी, मतलब कि आपको इस चीज़ का रिपेंटेंस होती कि यहाँ मैं रुका नहीं। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जो है वो क्या है, वो था जब आप बेड्स को डिग कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि तुम मुझे हेल्प कर रहे थे इसलिए मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था। और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारा सबसे बेस्ट बिजनेस था। वो जो काम तुमने किया मेरे लिए, तुमने फावड़ा उठाकर ज़मीन खोदी, वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। उसके बाद जब वो आदमी भागते हुए आया तो तुमने क्या किया, तुम उसको अटेंड करने लगे। ठीक है, तो अगर तुमने उसके जो वुंड्स हैं उसको साफ़ नहीं किया होता वो मर जाता। ठीक है, तुमसे उसकी शांति नहीं होती। तो इसलिए वो जो है तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था उस समय के लिए, एंड जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। तो ये याद रखना है, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ नाउ, मतलब प्रेजेंट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। एनी पावर मीन्स कि अभी जो होता है, प्रेजेंट जो होता है, उसी में हम कुछ कर सकते हैं, ना तो हम फ्यूचर में बैक जाकर आगे जाकर कुछ कर सकते हैं और ना ही पास्ट में पीछे जाकर कुछ चेंज कर सकते हैं। एंड द मोस्ट नेसेसरी मैन इज़ द पर्सन whom you are, for no man knows whether he would ever have dealing with anyone else, क्योंकि आपको नेक्स्ट क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। तो इसलिए जिसके साथ आप उस समय पर हो वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है, और उस पर्सन के साथ अच्छा करना ही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट अफेयर है या सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि यही ह्यूमन लाइफ के लिए, इसी के लिए ह्यूमन लाइफ जो है आपको मिली है। तो ये 3 क्वेश्चंस जो स्टोरी है ये एक मॉरल स्टोरी है कि आपको प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट पर्सन और अपने लोगों के साथ अच्छा करना हमेशा आना चाहिए, क्योंकि ना तो आप पास्ट में जा सकते हैं ना ही फ्यूचर में जा सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम की इम्पोर्टेंस जो है वही आपको सिखा सकती है कि आप अच्छे कैसे बन सकते हैं। So this was the story about the 3 questions asked by a king by Leo Tolstoy. Till the next video, thank you.